नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के 12 भाव में लग्नेश के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए। जन्म कुंडली में लग्नेश अगर एक लाइन में कहें तो कुंडली का सर्वे सर्वाग्रह है। लग्नेश कमजोर तो कुंडली के सारे राजयोग ध्वस्त हो जाते हैं, राजयोग अपना प्रभाव नहीं दे पाते। और जन्म कुंडली में बाकी के कोई राजयोग भले न हो, पर लग्नेश बलवान है, स्वराशि का है, मित्र का है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो जन्म कुंडली में कोई और राजयोग न भी हो तब भी जातक अपने जीवन काल में सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंचता है। परंतु लग्नेश के 12 भाव में कैसा उनका प्रभाव होता है, इस पर हमारी चर्चा तो पूर्व में भी हुई है। फिर यह कार्यक्रम अलग कैसे अलग है, आइए एक एक करके मैं जब 12 भावों में लग्नेश के प्रभाव की जब मैं चर्चा करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यह कार्यक्रम किस तरह से अलग है। एक नंबर 2, यह श्रृंखला है, बाकी के सभी भावों के स्वामियों की चर्चा भी हर भाव में आगे होने वाली है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न यानी कुंडली का यह प्रथम भाव, इसके स्वामी लग्न में ही बैठे हैं, तो आपके जीवन का कोड क्या है? कोड है, आप अपने जीवन की कहानी खुद लिखने वाले हैं। आपके निर्णय, आपका दृष्टिकोण और आपकी सोच, ये तीनों मिलकर आपके भाग्य का गठन करने वाले हैं। याद रखिए, अगर आपके लग्नेश लग्न में हैं और आप अपने जीवन में असफल हुए हैं, और आपके लग्नेश यदि लग्न में हैं और आप अपने जीवन में सफल हुए हैं, दोनों ही अवस्था में इस बात का ख्याल रखना है कि आप बाहरी हालात के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने कर्मों के निर्माता आप स्वयं हैं। जैसे एक लेखक, राइटर जब कोई नॉवेल, कोई उपन्यास इत्यादि लिख रहा हो तो अपने पात्रों की नियति वो स्वयं तय करता है, वैसे ही जिनकी जन्म कुंडली के लग्नेश लग्न में बैठे हैं वो अपने जीवन के संपूर्ण निर्णयकर्ता स्वयं बनते हैं। हर अच्छे बुरे फैसले की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी होती है। जीवन की यात्रा में यदि आप दूसरों को दोष देते हैं, बाहरी परिस्थितियों को कोसते हैं कि आपकी प्रगति इनके कारण नहीं हुई, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने भीतर की शक्ति को अभी तक पहचाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने व्यक्तित्व को, जो कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है, उसको जाना नहीं है। जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी कुंडली के यदि दूसरे भाव अर्थात धन भाव में जाकर के बैठा है, तो समझ लीजिए आपके जीवन का जो कोड है, आपका जो बैंक बैलेंस है, वो आपकी शब्द शक्ति है, जो धन, मान, सम्मान, रिश्तों की पूंजी बनने वाली है। आपकी जुबान ही आपकी पहचान है, आपकी प्रतिष्ठा है और आपकी समृद्धि का द्वार है। आप जो बोलते हैं वही आपके जीवन में लौट कर आता है। अतः शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ करके होना चाहिए, और जिनके लग्नेश द्वितीयस्थ हैं उनकी वाणी ज्यादातर सकारात्मक ही होनी चाहिए। यह मूल मंत्र है आपके लिए। अगर आपके लग्न के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपको नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं धन, समृद्धि, सम्मान को खो देते हैं। आगे से जीवन में याद रखिए कि आपके लग्नेश द्वितीयस्थ हैं तो आपका मूल मंत्र है
सकारात्मक शब्द आप जब भी बोलें बहुत सुलझा बोलें, सोच समझ करके बोलें और सकारात्मक बोलें, जीवन पर्यंत संपन्नता बनी रहेगी। जन्म कुंडली के तीसरे भाव अर्थात पुरुषार्थ में आपके लग्न भाव के स्वामी बैठे हैं तो क्या कहना चाहता है, क्या है आपके जीवन का असली कोड? ये कहना चाहता है आपकी जो ताकत है वो संवाद में है, संचार में है, नेटवर्क में है। आपके शब्द, आपके संपर्क आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। आपकी सफलता की चाबी लोगों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने में है और स्पष्ट संवाद में है। लग्नेश तृतीयस्थ हैं तो यह बात कहीं दोमत वाली नहीं कि आलस्य और निष्क्रियता ये आपके जीवन को तबाह कर देंगे। एक और बात, लग्नेश यदि तृतीयस्थ हैं तो जीवन का एक मूल मंत्र है कि सबके साथ संबंध मजबूत बनाए रखने का आपको स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। और अगर लग्नेश आपके तृतीयस्थ हैं तो यह बात हमेशा याद रखिएगा, आपके जीवन काल में जो भी समस्या है वो स्थायी नहीं है। वो तो किसी के जीवन में नहीं है, पर आपके बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन की जो भी समस्या है वो इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने अपने आप में चाबी नहीं भरी है। चाबी भरिए और आप उस गति से तेज दौड़ेंगे जहां आपकी सारी समस्याएं आपका मार्ग छोड़ देंगी। आजमाइए। लग्नेश, लग्न का स्वामी यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा हो तब यह क्या कहना चाहता है? यह कहना चाहता है कि आपका घर सिर्फ रहने का स्थान नहीं है, बल्कि आपकी शक्ति और सफलता की असली जड़ है। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो जीवन में बाकी सब कुछ बाद में करिएगा, लेकिन सबसे पहले एक स्वयं से अपनी एक प्रॉपर्टी अवश्य बनाइए। एक अपनी प्रॉपर्टी अपने हाथों आपको अवश्य बनानी होगी और इससे क्या होगा? यही आपके जीवन में आपकी कामयाबी का मूल आधार बनेगा। बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे कि यही जब हो जाता तो समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। मेरे लग्नेश चतुर्थस्थ हैं, घर ही के लिए तो मरे जा रहा हूं, घर हो जाता तो कहां कोई दिक्कत थी। तो दूसरा और सूत्र सुन लीजिए, सतही रिश्ते मत बनाइए, यानी दिखावे के रिश्ते मत बनाइए। आपके जो भी रिश्ते होने चाहिए वो गहराई से युक्त होने चाहिए। आप वही संबंध बनाएं जो दिल से निभाएं। अगर आप ऐसे रिश्ते नहीं बनाते तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे दो ही रिश्ते वाले हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों, पर दिल से जुड़े हुए हों। आप अगर ऐसा कर पाए तो आप इस जीवन का, अपनी सफलता का आनंद 100% लेंगे। और अगर आपके लग्नेश कुंडली के पंचम भाव में जाकर के यानी ज्ञान के भाव में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन का मूल कोड क्या है? तो आपके लिए जिंदगी एक खेल है और इसे खेल की तरह ही खेलिए। आपकी जिंदगी खेल है और इसे खेल की तरह ही खेलिए और इसमें आपको महारत हासिल है जन्म जन्म से। आपकी असली ताकत ही खेल है। नहीं, वो क्रिकेट और टेनिस बैडमिंटन नहीं खेलना। कहने का तात्पर्य कि जिंदगी को समझने का जो नजरिया है वो आपसे बेहतर किसी के पास नहीं है। आपकी कल्पना शक्ति, आपकी साहसिक सोच, खुले दिल से हर चीज को स्वीकार करने की क्षमता, रिस्क लेने से भी न घबराना, हर चुनौती में एक रोमांच ढूंढ लेना, खुशियों की खोज चमक दमक में बाहरी दुनिया में न ढूंढना, बल्कि अपने भीतर आत्मसंतुष्टि पाना, अपने भीतर खुशियों को ढूंढना, सारा खेल इसी में है। यानी एक सामान्य शब्दों में कहूं तो जिनके लग्नेश पंचम में हैं उनके जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता है उस समस्या उनकी अगर कहीं है तो सोचने में है। आप सोच रहे हैं, आप टेंशन पाल लें, आप परेशान हो जाएं। जिंदगी के हर दौर को खेल की तरह, यानी ये लाइन आपके लिए है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बस
एक और कमाल की बात सुनिए, जन्म कुंडली के छठे भाव में लग्नेश जाकर के बैठे हों तो जाहिर सी बात है ये अवयोग है, मैं ही कहता हूं। संघर्ष बहुत जीवन काल में दे देते हैं, लेकिन एक कमाल की जानकारी आपको दे देता हूं, इसे भी आप समझिए। जब लग्नेश कुंडली के छठे भाव में हो तो आपके जीवन का कोड है हर समस्या का समाधान। जी हां, इस सिक्के का दूसरा पहलू है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर लग्नेश छठे भाव में बैठे हैं, जिनके ऐसे लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है, यह उनके जीवन में उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जूझना, परेशान होना अलग विषय है, लेकिन हर समस्या का वो समाधान कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में लग्नेश कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, वो अपनी जिंदगी को रंगमंच नहीं, जंग का मैदान बना दें। आपकी जिंदगी में रंगमंच के लिए जगह नहीं है, आपकी जिंदगी में जंग के लिए सिर्फ जगह है, और आपका हर दिन जंग से शुरू हो और जंग पर खत्म हो। लाइफ में कभी परेशानियां आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगी। जिनके लग्नेश कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं, वो समस्याओं को अपना शत्रु न माने, बल्कि शत्रु को भी अपना शत्रु न माने। बस ये जान ले कि ये शत्रु, ये समस्या ही आपको आपके जीवन काल में उस बुलंदी पर ले जाने के लिए वाले हैं जहां तक पहुंचने के लिए लोग लालायित रहते हैं। जिनकी कुंडली में लग्नेश कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन का जो असली कोड है वो है आपके खुद की पहचान, और वो पहचान आपसे नहीं दूसरों से तय होगी। आपकी सुख की स्थिति, आपकी समृद्धि की स्थिति, आपके जीवन की जो दिशा है वो अकेले चलने में नहीं है। लग्नेश यदि कुंडली के सप्तम में बैठे हैं तो आपको लोगों को साथ जोड़ करके चलना होगा। एक से भले दो, दो से भले चार। रिश्तों का मूल्य आपकी नजर में होना चाहिए, और अपने आप को, जो आपके अपने हैं, उन्हें हमेशा अपनों की ही नजर से देखने का प्रयत्न करिए। वो आपके अपने ही रहेंगे और उनको अपने साथ ले चलने का प्रयत्न करिए। एक और बात, जिनके लग्नेश सप्तम में हैं, उनके जीवन का एक ही मूल मंत्र हो कि वो दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयत्न करें। हर जगह केवल मैं ही सही वाला सिद्धांत लागू न करें। संतुलित जीवन अगर जिएं और दूसरों को भी समझने का प्रयत्न करें, तो लग्नेश यदि सप्तम में है तो ऐसा जातक कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता। लग्नेश यदि कुंडली के आठवें भाव में जाकर के बैठे हों, ये अष्टम भाव, ये संघर्ष उत्पन्न कराने वाला भाव है। तो परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, और परिवर्तन ही आपकी इस आत्मा की असली यात्रा का और आपके जीवन का सार है। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि जीवन काल में जब जब आप परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन को जितनी आसानी से आप स्वीकार करेंगे, उतना ही आप जीवन में विकास करेंगे, उतना ही आनंदमय आपका जीवन बनेगा। अपने जीवन काल में सफलता की चाबी परिवर्तन को मानिए, बदलाव से घबराइए मत। आपके जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत है, क्योंकि यह मृत्यु का भाव है। यह है सिद्धांत, जीवन को अलग नजरिए से समझने का। यह है ज्योतिष का वो रिसर्च जो लंबे समय से करने से निकल करके आता है। लग्नेश कुंडली के अष्टम में है, अवयोग है, संघर्ष देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल में यह मृत्यु का भाव है। यहां आकर के सब कुछ निष्क्रिय पड़ जाता है, और उसी निष्क्रियता से एक नई सक्रियता जन्म लेती है। यह कहना चाहता है कि जिनके लग्नेश अष्टमस्थ हैं, उनके जीवन का मूल मंत्र ही एक है कि जहां समापन हो रहा है, असल में वो समापन नहीं है, वो तो शुरुआत है। तो जब जब जीवन में परेशानी आए, समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है, एक नया विकास का मार्ग खुलने वाला है। लग्नेश नौमस्थ हो तो ये ज्यादा बताने का विषय नहीं है कि आपके वास्तविक गुरु खुद आप हैं। लग्नेश का नौमस्थ होना यह कहता है कि जीवन आपको जो भी दिखाता है, जो भी सिखाता है, बस सीख लीजिए कि तकदीर ने आपको बड़ा खास बनाया है। आप उन विशेष खास लोगों में हैं जिनके भरोसे भाग्य है। आप भाग्य के भरोसे हो वा न हो, आपके भरोसे आपका भाग्य है। आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, इसी से सब कुछ नया होने वाला है।
भाग्य के इंतजार में बैठिएगा मत, क्योंकि भाग्य तो आपके इंतजार में बैठा है। आप अगर भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो भाग्य फिर किसके भरोसे जाए, वो तो आप ही के भरोसे बैठा है। तो जीवन की हर परिस्थिति, हर स्थिति में अनुभव और अपने अनुभव से सीखने का प्रयत्न करिए। जब भी अवसर मिले कुछ सीखने का प्रयत्न करिए, क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा गुरु नहीं, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने वाले आपके गुरु आप हैं। आप सदैव अपने विद्यार्थी हैं और सदैव आप अपने गुरु हैं। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। लग्नेश यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं तो आपके जीवन का मूल कोड है कर्म, आपकी पूजा और काम की गुणवत्ता, ईमानदारी और समर्पण। यही आपके जीवन काल में आपको सब कुछ पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। पेशेवर जीवन में यही सफलता का मार्ग आपको दिलाने वाला है। आपकी मेहनत, निष्ठा, समर्पण से आपको सब कुछ मिलेगा। और मूल मंत्र है अपने असली स्वरूप को कभी मत छुपाइए। असली स्वरूप क्या है? बड़ा कमाल का विषय है आज जो मैं बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कायदे से इसको शायद समझ ना पाए, लेकिन ये कहना चाहता है कि अगर लग्नेश कुंडली के 10वें में हो तो अगर गरीब घर में पैदा लिए हैं, माता पिता आपके गरीब रहे हैं, हो सकता है समाज के सामने लाने में आपको शर्म आती हो, तो शर्माइए मत। अपनी असलियत को छुपाइए मत। आपकी असलियत ही समाज को आपकी ओर आकर्षित कराएगा। आपको नकली मुखौटा नहीं पहनना। किसी भी तरह का नकली मुखौटा मत पहनिए। यह नकली मुखौटा आपके लिए नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। यही आपके सबकी सबसे बड़ी ताकत है। और आपके लग्नेश यदि कुंडली के लाभ भाव में जाकर के बैठे हों तो आपके जीवन का जो असली कोड है, जो असली दौलत है आपकी, वह है सामाजिक दायरा। जीवन में बड़ी समृद्धि, सफलता हासिल करना चाहते हैं तो जो सामाजिक संपर्क इत्यादि हैं, जो रिश्ते हैं, आपका रिश्ता ही आपका बैंक बैलेंस है, आपकी पूंजी है। रिश्तों को हल्के में मत लीजिए। आपके लिए ही वो शास्त्र का, नीति शास्त्र का सूत्र है, यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च। जितना हो सके समाज में मित्र बनाओ। अच्छे बुरे हर किसी को अपने साथ जोड़ लो। पश्य मूषिक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। कब कौन सा मित्र किस जगह पर काम आ जाए कह नहीं सकते। उसमें कुछ सकारात्मक लोग भी होंगे, नकारात्मक लोग भी होंगे, विश्वसनीय भी होंगे, धोखा देने वाले भी होंगे। लेकिन आपके जीवन में स्थायी सफलता, समृद्धि, सुख सब वही देंगे, संपर्क आपका। इसमें कोई दो मत नहीं कि लग्नेश लाभ में बैठे तो पैसा तो आएगा ही, लेकिन पैसा ही आपकी पूंजी, जुड़ाव लोगों से रिश्ता ही आपकी पूंजी है। और लग्नेश यदि कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, यहां भी कष्ट देते हैं। आइए आपको जीवन का कोड बताता हूं। जीवन का सबसे गहरा कोड है त्याग। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज 6ठे, 8वें, 12वें वाले तो एकदम ध्यान से सुने। बहुत कमाल की जानकारी है आपके लिए कि आपके जीवन में त्याग, समर्पण और मोह से मुक्ति। नहीं, मैं मोक्ष की बात आपके लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं मोक्ष की तो बात ही नहीं करता। अगर आपके लग्नेश 12वें भाव में बैठे हैं तो चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, चीजें आपसे दूर चली जाएंगी। यह मूल मंत्र है। अगर लग्नेश 12वें भाव में बैठे हैं तो चीजों की जितनी अपेक्षा करेंगे वो चीजें आपसे उतनी दूर भागेंगी, और जितना चीजों से विरक्ति प्रदर्शित करेंगे वो चीजें आपकी उतनी पीछे आएंगी। आपके जीवन का मूल मंत्र है खुद को हल्का रखिए। आप वो फंसे हुए मझधार के नाव हैं, जितना इस पर सामान लदा रहेगा इधर उधर मुड़ने का मार्ग नहीं मिलेगा। और जितना हल्का आप रखेंगे अपने आप को, हल्का मतलब हर मामले में, आप की जो सफलता है वो दिन दूना रात चौगुना ऊपर बढ़ेगी। और याद रखिए, खुशी आपको बाहर नहीं अंदर मिलेगी। आंतरिक खुशी ही का अनुभव आपको जीवन में करना है। अंतर मन की गहराइयों में जाइए और अपनी खुशी को ढूंढिए। वहीं आपकी खुशी छुपी हुई है। बाहर आपके लिए कोई खुशी नहीं है। आशा करता हूं जन्म कुंडली के 12वें भाव में लग्नेश के जिस अद्भुत प्रभाव की मैंने चर्चा की है आपको आनंद आया होगा। अभी हर भाव की चर्चा आने वाले दिनों में रिसर्च के साथ आएगा, और ये आजमाइए। जिनके साथ है, जिनकी कुंडली में हमको मिलेगा। अब हाँ देखिए, ज्योतिष है। मैं एक बार बता देना चाहता हूं
इसमें बहुत सारे दर्शक होंगे कि क्या अकेले से सब कुछ होता है? नहीं भाई, मैं जानता हूं इतना तो कि अकेले से कुछ नहीं होता, बहुत चीजों से बदलता है। देखा जाए तो राशि से परिवर्तन हो जाते हैं, ग्रहों की दृष्टि से बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने लग्नेश की स्थिति बताई है ये बेस है, और जिस भाव में मैंने लग्नेश की जैसी चर्चा की है वैसा हो अवश्य रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।